11th क्लास का चैप्टर है, नया चैप्टर है, चैप्टर 21, जिसका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स जो होता है ये हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे करता है और इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन भी कैसे रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम मतलब पूरी चैप्टर में डिस्कस होगा। तो देखते हैं क्या करके कि न्यूरॉन्स जो होता है कैसे कैसे होता है, उसमें एक्साइट होता है, सिग्नल पास होता है, एक्साइटेड आता है तो उसका हार्मोन का सेक्रेशन भी रहता है, उसको कंट्रोल करेगा, अलग अलग है। तो पूरी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस रहता है। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो एक आता हमारे बॉडी जो होता है ये क्या रहता है, होम्योस्टेसिस बॉडी। एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है बॉडी का, उसको स्टेबल करके रखना, मेंटेन करके रखना। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी जो होता है क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। जैसे मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब चीज़ें में क्या आता है कि होम्योस्टेसिस कंडीशन में आता है कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिश में देखोगे ना, तो या फिर रेप्टाइल्स में देखोगे, ये क्या पोइकोलोथर्मस होता है, मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका बॉडी टेम्परेचर का वेरी कर जाता है। तो वो होम्योस्टेसिस में नहीं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी को लेके आना, स्टेबल रखना, उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी का जो न्यूरॉन्स होता है, हाँ, तो या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, वो क्या करता है, आपस में इंटीग्रेट करता है, है ना, इंटीग्रेट करेगा और उसका कोऑर्डिनेशन करेगा, ताकि एक सिंक्रोनाइज फैशन में, ताकि जो है इसको होम्योस्टेसिस का मेंटेन रख सके। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम ये क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है, हाँ, ताकि क्या कर सके, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अब कोऑर्डिनेशन की क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू या फिर उससे ज़्यादा, टू और मोर जो ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स का इंटरेक्ट करता है आपस में, इंटरेक्ट ईच अदर, इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट कर, इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट किसका, फंक्शन का, द फंक्शन ऑफ ईच अदर। इंटरेक्ट करेगा, कॉम्प्लीट करेगा ईच अदर फंक्शन का। तो इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो हमारे जो बॉडी है उसमें क्या है, नर्वस सिस्टम जो होता है कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स के थ्रू, और हार्मोन्स के थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स वगैरह पाया जाता है। तो इसमें न्यूरल सिस्टम क्या होता है, तो न्यूरल जो होता है, नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पीएनएस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस में सोमैटिक है और एक एएनएस। नर्वस सिस्टम एएनएस को भी फर्दर इसमें सीएनएस में देखो, एसएनएस में, सोमैटिक में, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम को जो होता है एक सेंसरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। एक इसमें क्या करता है, ये जो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर हमारे वॉलेंट्री मसल्स होता है, वॉलेंट्री मसल्स या फिर ऑर्गन या फिर मसल, जैसे स्केलेटल मसल, वहाँ तक मैसेज के रिले करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सीएनएस से इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है या फिर विसरल ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इन चीज़ों में बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है उस सब में सप्लाई करता है। एएनएस को देखोगे तो एएनएस जो होता है फर्दर इसको वो किया जाता है, डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, बॉडी को एक्साइटेड मूड में लेके आता है। मतलब कोई भी हमारे बॉडी के मतलब फेयर्स हुआ या फिर टू वर्क करने के लिए रेडी करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एक्साइट करता है किसको, बॉडी को, या फिर रेडी करता है, रेडी टू वर्क, है ना। पैरासिम्पैथिक ये काम करता है, फिर चिल कराना, ये बॉडी को शांत कराने का काम करता है हमारे। इसमें देखोगे जैसे कि एग्जांपल, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना। हार्ट बीट क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। इसमें ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को इस वाले प्रोसेस में देखोगे तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज के फॉर्म में लेकर एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट करना होगा। रनिंग, कोई डर होगा, फेयर हो गया, उसके कंडीशन में जो है तब भी होगा। फ्लाइट हो गया, लड़ना झगड़ना, उसके लिए भी जितने भी रिस्पॉन्सिबल होगा सिस्टम, वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, जनरली नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है, नॉर्मल
बॉडी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ये लेकर आता है। तो ये तो हमारे नर्वस सिस्टम का पूरी पूरी जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन किया गया। ये दो तरह का भी होता है, एक होता है इफरेंट सिस्टम का होता है, एफरेंट होता है, एफरेंट और एक होता है इफरेंट। तो इफरेंट हो गया, ये क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहाँ से ये इमर्ज होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से निकलता है, तो ये एफरेंट होगा। ये डिपेंड करेगा कि एफरेंट होगा कि इफरेंट होगा। मैसेज अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड या टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है मैसेज को, उसके बेसिस पर है ये। तो एफरेंट को जो होता है ये क्या करता है, ये टुवर्ड से लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या होता है, इसको सेंसरी भी कहा जाता है ना। और ये क्या करता है, मैसेज को रिले करता है टुवर्ड टिश्यू। इसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ये क्या करता है, टुवर्ड सीएनएस की तरफ, यानी कि यहाँ से टुवर्ड टिश्यू, सीएनएस से इधर टुवर्ड सीएनएस की तरफ मूव कराएगा। यानी कि टिश्यू से टिश्यू टू सीएनएस की तरफ मूव करेगा मोटर वाला, है ना। यानी कि ये हमारा कोई टिश्यू है, तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेंसरी। उल्टा कर दिया इसमें, ये टुवर्ड सीएनएस होगा, ये टुवर्ड सीएनएस, और ये सीएनएस से टिश्यू होगा मोटर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, सेंसरी हो जाएगा। और ये टिश्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स। ये होता है विसरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का होता है हमारा। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स जो है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, न्यूरॉन्स क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है पूरे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक या फिर इसी को फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये जो ये न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होता है। एक होता है न्यूरॉन्स में दो पार्ट होता है, एक होता है ये साइटोन वाला पार्ट और ये एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन दो पार्ट में, तो इसमें जो होता है ब्रांचिंग रहता है। साइटोन वाला पार्ट ये साइटोन हो गया, और ब्रांचिंग वाला पार्ट ये हो गया डेंड्राइट्स। ये हमारा माइलिन शीथ होगा,
इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ये साइनेप्टिक नोब, ठीक है, साइनेप्टिक नोब है। जो इस न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन ये, और ये जो रेड कलर में दिखा गया ये न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स, न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स, ये क्या है, न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, एक्सोन, पूरा का पूरा एक्सोन वाला पार्ट है, एक्सोप्लाज्म। तो स्टिमुला जो होता है, जब भी एक्साइट होता है स्टिमुला मिलने के बाद, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये क्या करेगा, वन डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, एक्सोन हिलॉक। यहाँ से आएगा ये जो न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये इसका फॉर्मेशन करता है। जो एक्सोन हिलॉक में आता है तो ये स्टिमुलेट क्रिएट करता है एक, फिर ये ट्रेवल करता है थ्रू, अब ये जंपिंग के थ्रू जो होता है करता है, फिर ये साइनेप्टिक नोब के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ मूव करेगा, इसमें डेंड्राइट्स वगैरह भी होंगे, फिर यहाँ से फर्दर मूव करना शुरू कर देता है। माइलिन शीथ जो होता है ये क्या करता है, आयंस वगैरह को लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें जो इसमें माइलिन शीथ पाया जाएगा, उसमें जो स्टिमुला का जो होता है, सिग्नल्स का जो पास होने का स्पीड रहेगा वो ज़्यादा फास्ट रहेगा, क्योंकि ये इसके थ्रू पास नहीं करेगा, ये जंपिंग के थ्रू पास करता है नोड ऑफ रेनवियर में, फिर नोड ऑफ रेनवियर टू दूसरा नोड ऑफ रेनवियर तक आता है, और फिर जाकर साइनेप्टिक नोब के थ्रू होते हुए दूसरे इसमें चला जाता है। न्यूरॉन्स का भी टाइप्स होता है ना, यूनिपोलर, यूनिपोलर रहता है, बाइपोलर रहता है, और मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। जो बाइपोलर देखोगे, जैसे हमारे रेटिना वगैरह में देखोगे, आई में मिलेगा, रेटिना में। यूनिपोलर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर मिलता है, रेटिना ऑफ आई। मल्टीपोलर जो होगा ये क्या होगा, ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये टाइप्स था किसका, न्यूरॉन्स का। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ रहता कि न्यूरॉन्स के जो टाइप यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर है ना। तो यूनिपोलर जो होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, बाइपोलर जो होगा रेटिना ऑफ आई, आई पे जो रेटिना होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिसमें फोटोरिसेप्टर्स जो कोन्स रॉड्स होता है उसमें देखोगे। मल्टीपोलर जो होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा। इसमें एक्सोन को माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड बेसिस पर, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है।